बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पेचट्री क्वांटम 2010 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप किसी भी पेचट्री में किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी है, जिसका मकसद या जिसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई पहले से कंपनी मौजूद है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लें। और अगर आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, मींस आपने एक नया सेटअप इंस्टॉल किया है या नया सेटअप नया कारोबार शुरू किया है और उस कारोबार को पेचट्री अकाउंटिंग की मदद से उसके अकाउंट्स को आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप फिर क्रिएट न्यू कंपनी पर क्लिक कर लें। तो इस वक्त हम ओपन एग्जिस्टिंग कंपनी को चूज नहीं करेंगे बल्कि एक नई कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पेचट्री में हम एक नई कंपनी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हम पेचट्री को टेली को सक्सेसफुली जो है सीख चुके हैं और अब हमारा जो है सेकंड पोर्शन, सेकंड स्टेप जो है वो पेचट्री है। पेचट्री हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको हम बहुत आसानी से, जिसकी मदद से हम अपने कंपनी को बहुत आसानी से, अपने कंपनी के अकाउंट्स को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और हम अपनी कंपनी के अप एंड डाउन्स को जान सकते हैं। तो उस मकसद के लिए हमें एक नई कंपनी बनानी होगी, लिहाजा हम यहाँ पर आकर एक नई कंपनी को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। मेरे पास कंपनी जो है पेचट्री जो है मुझसे कुछ पूछेगा कि क्रिएट अ न्यू कंपनी, द विजिट विल बी वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी, यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर। पेचट्री या जो है ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पता करेगा जिसको हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं। आपसे एक इंटरव्यू टाइप ले रहा है जो जिस डाटा के बारे में आपसे पता करेगा तो उस डाटा के बारे में आपको बताना होगा। सबसे पहले वो बता रहा है कि कुछ स्टेप्स आपसे पता किए जाएंगे, मीन्स कंपनी का नाम और एड्रेस, इसी तरह से बिजनेस की टाइप्स, अकाउंटिंग मेथड कैश है या फल है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, आपके पास फिस्कल ईयर क्या है। तो आप कहते हैं ठीक है, आई एम रेडी। आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आप जो है क्वांटम का वो सॉफ्टवेयर लो या पेचट्री का वो सीरीज लो जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको मशवरा यूं दूंगा, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ जो है इसके एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो आपके पास आपकी कंपनी की सेटिंग्स के मुताबिक भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यूं कहूंगा कि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंपनी चला रहे हो, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंपनी है तो आप फिर कंस्ट्रक्शन 2010 लो। अगर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, मतलब ये कि आप कुछ चीजें जो है मैन्युफैक्चरर से लेते हो और फिर कुछ चीजें जो है वो आप रिटेलर्स पर या जो ना आम डिस्ट्रीब्यूटर्स पर बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, तो फिर आप जो ना डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी लें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब कंपनीज को आप चीजों को आप बनाकर बेच रहे हो, जैसा टोयोटा करोला, आपके पास टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा की जो ना मतलब एक एग्जांपल आपके पास है, होंडा की आपके पास जो ना कंपनी है जो चीजें जो देखें गाड़ियों को बनाती है और फिर बनाकर और फरोख्त करती है आगे जो ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है लिमिटेड है, पेल के नाम से जानी जाने वाली बहुत मशहूर कंपनी है आपकी, जो वो चीजों को बनाकर आगे रिटेल करती है, तो उसे हम जो है मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। नॉन प्रॉफिट में आपके पास ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं जो प्रॉफिट के हवाले से काम नहीं करते, जस्ट वेलफेयर के तहत काम करते हैं। जिस तरह देखें कोहाट के अंदर ईडी वेलफेयर वाले हैं, ठीक है, इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर है बल्कि, ठीक है, कराची के अंदर छपा वाले हैं। इस तरीके से जो है ऐसे एसोसिएट या ऐसी एसोसिएशंस जो वेलफेयर के हवाले से, फलाह बहबूद के हवाले से काम करती हैं, तो उनको आप नॉन प्रॉफिट कंपनीज वगैरह नॉन प्रॉफिट रख सकते हो। मैं इस वक्त मशवरा आपको दूंगा, इसमें बहुत सारी देखें, लिस्ट आपके पास मौजूद है, आप ले सकते हो, देखो, ठीक है, बहुत सारे आपके पास पड़े हुए। अब इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप क्वांटम लो। और क्वांटम क्यों लिया जाता है ये फिर मैं आगे चलकर इसमें एक ऑप्शन आएगा जिसमें स्मार्ट पोस्टिंग का एक आपके पास ऑप्शन है जो कि क्वांटम के अंदर मौजूद होता है, बाकियों के अंदर मौजूद नहीं होता। तो आप क्वांटम लें और इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये कंपनी की इंफॉर्मेशन आपसे पता कर रहा है, तो इस वक्त मैं कंपनी का नाम रखूंगा। मेरे पास एक मशहूर कंपनी मेरी ही मार्केट के अंदर एक मरहबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। मैं इसको एड्रेस दे देता हूं, 3A अल-फलाह प्लाजा, बन्नू रोड, कोहाट। सिटी कोहाट लिख लें, स्टेट में
25,000 26,000 लिखो। क्या मतलब? जिप मीन जिप एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो उसका एक नंबर होता है, हर एक सिटी का, हर एक इलाके का एक नंबर होता है, जिप एड्रेस नंबर होता है। तो जो हमने नंबर डाला ये कोहाट का है, जी हाँ, ये कोहाट का है। कंट्री जो है इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान है। टेलीफोन एड्रेस मैं 0922 511 फैक्स इस वक्त नहीं है मौजूद हमारे पास, तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 960 6154, ठीक है। कॉर्पोरेशन में जब मैं आऊंगा तो कॉर्पोरेशन में मेरे पास बहुत सारी कॉर्पोरेशंस हैं। कॉर्पोरेशन से मेरा क्या बिजनेस की टाइप क्या है, जैसा कि एस कॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनसे मुराद क्या है? एस कॉर्पोरेशन आपके पास एक स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, अमेरिकन टर्म्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है एस कॉर्पोरेशन में। अगर आप अमेरिका में हो और एस कॉर्पोरेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप यूज कर लो। हमारे यहाँ इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। हमारे यहाँ पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये 2-3 बंदे हैं जिन्होंने इश्तिराक में बिजनेस ओपन किया हुआ, कंपनी बनाई है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल अकलौते को कहते हैं, अकलौता कारोबार में एक वाहिद बंदे का जो मतलब एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये आपके पास ये देखें, दुबई जो लोग चले जाते हैं उनके वीजा वगैरह जो इशू होते हैं तो LLC उनके वीजा के अंदर लिखा हुआ होता है, LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी अगर ये कंपनी जो है कल को डिफॉल्टर हो जाती है या डिफॉल्ट मतलब ये कि डूब जाती है ये कंपनीज, तो वैसे तो आम टर्मिनोलॉजीज में ये होता है कि अगर कोई कंपनी डूबती है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके एसेट्स वगैरह बेचकर उनके शेयर होल्डर्स उनका डिविडेंड वापस कर दिया जाता है। LLC के अंदर ये होता है कि जितने भी उनके मालिक होते हैं ना, उनकी कंपनी के अंदर अगर जो असासाजात हैं उनके ऊपर उनके शेयर होल्डर्स का हक होता है, लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल जो है असासाजात के ऊपर उनको कोई हक नहीं होता। तो LLC टाइप की कंपनी होती है। एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन, दो कंपनियों ने जब इश्तिराक कर लेती हैं, जिस तरह मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूंगा HP कॉम्पैक्ट की, मतलब एक टाइम पर HP अलग कंपनी थी, कॉम्पैक्ट अलग कंपनी थी, दोनों ने आपस में इश्तिराक कर लिया, ठीक है, तो HP कॉम्पैक्ट बन गए। इस तरीके से मेडिकल के हवाले से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रैपिड एंड बैंकिजियर अलग थी और रैपिड अलग थी। अब इस वक्त जो है मतलब ये कि दोनों कंपनीज ने इश्तिराक कर लिया है, रैपिड बैंकिजियर, दो कंपनी मिलकर कंपनी, बहुत बड़ी कंपनीज अगर मिलकर एक कंपनी बना दे तो उसे एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस वक्त हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप, चूंकि ये है मरहबा इलेक्ट्रॉनिक एक वाहिद बंदे का कारोबार है, तो मैं इसको सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मतलब एक नाम दे देता हूँ। फेडरल आईडी, वफाक की तरफ से अगर आपको कोई आईडी मुख्तस की गई है या मुहैया की गई है तो वो आईडी आप लिख सकते हैं। बताता हूँ, स्टेट आईडी, स्टेट की तरफ से अगर आप एम्प्लॉयर की आईडी कोई दी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट आईडी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बेरोजगारी की शरह होती है अनएम्प्लॉयमेंट में। आईडी से मुराद होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को आईडी कहा जाता है। क्योंकि जिस वक्त आप जो है ना, वैसे तो हमारे FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये चीजें हैं, पाकिस्तान की भी मतलब एक इसमें है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन चीजों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब आप चले देखें बाहर चले जाएं आप, GCT की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप वहां जाते हैं तो देखिए वहां पर बगैर लाइसेंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आपने जो है कोई भी एक ग्रोसरी ओपन करना है, एक छोटा सा जनरल स्टोर ओपन करना है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस बेसिकली एक्चुअली ये आपके पास एम्प्लॉयर की एक आईडी होती है जो उसको उसका स्टेट, जिस तरह अगर आप UAE में हैं तो आपको दुबई गवर्नमेंट दे रही है, अबू धाबी दे रही है, आइलैंड दे रही है, अजमान दे रही है, या मतलब जो भी उनकी स्टेट्स हैं वो अगर आपको इशू कर रही है तो वो स्टेट की एम्प्लॉयमेंट आईडी, मतलब जो स्टेट होगा उनका, ठीक है, और उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहां पर बेरोजगारी की शरह क्या है वगैरह वगैरह। फिलहाल हम इन चीजों को यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास जो है ये आईडीज मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं आगे चलता हूँ। मैं वेबसाइट जो है मतलब ये मेंशन कर देता हूँ। आप वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना FB का अकाउंट, मतलब जो आपके बिजनेस की वेबसाइट है, ठीक है, अगर है तो नहीं है तो आप आपका FB का अकाउंट भी दे सकते हो, ठीक है। आप FB मतलब ये कि यहाँ पर एक्चुअली वेबसाइट मांग रहा तो आप वेबसाइट दो, अगर नहीं है तो आप FB का अकाउंट भी इसमें पुट कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप दें, नहीं है तो आप आगे आ जाए, ईमेल पुट कर दें। तो मैं इस वक्त इसको ईमेल, अपना पर्सनल ईमेल ऐड कर देता हूँ, या हमारे पास जो मतलब एक ईमेल है मैं एक ईमेल ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि आगे चलकर हम जो है फिर जिस वक्त इसको आउटलुक एक्सपेक्ट्स के साथ जो है कन्फर्टिनेट करेंगे तो हमें इस ईमेल की जरूरत पड़ेगी, जो है, ठीक है। तो मैंने एक अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है और अब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पता कर रहा है सेलेक्ट अ मेथड टू क्रिएट योर कंपनी, कि कंपनी को क्रिएट करने का मेथड बताओ। सबसे पहला ऑप्शन बता रहा है यूज अ सिंपल बिजनेस स्टाइल, ठीक है, क्लोजली मैच योर कंपनी।
अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं और आपको ये बता दिया जाता है कि भाई आप जो है मतलब चूंकि आप इसको देख लेते हैं कि मोस्ट कंपनीज चूज दिस ऑप्शन, तो आप भी इसको सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बता रहा है। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स के एक्चुअली चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं क्या और बहुत ही जरूरी होते हैं कंपनीज को मेंटेन या पेस्ट्री के ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए। इस वक्त मैं जो ऑप्शन लेने जा रहा हूं वो है बिल्ड योर ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। मतलब हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स खुद बनाएंगे। हम बने बनाए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर काम नहीं करेंगे, हम खुद से चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। और मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस पे और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कॉपी सेटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेस्ट्री अकाउंटिंग कंपनी, मतलब और कोई कंपनी बनाई हुई है आपने, ठीक है, और उसमें से चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ना उनकी सेटिंग्स को ले आओ यहाँ पर। कन्वर्ट कंपनी फ्रॉम द अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम, टैली के अंदर अगर आपके पास कंपनी का बैकअप बना हुआ तो उसको कन्वर्ट करके ले आओ। क्विक बुक के अंदर अगर आपके पास है तो वहां से ले आओ। सेट के अंदर है अगर आपके पास, या सेज 50 के अंदर है तो वहां से ले आओ। ये भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो। हाँ, और आपके पास है कंसोलिडेट बेसिकली किसी भी चीज को इकट्ठा करने को कहते हैं। एग्जिस्टिंग पेस्ट्री अकाउंटिंग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज पेस्ट्री के अंदर ही बनी हुई है, बहुत सारे नामों से बनी हुई, उनको इकट्ठा करके एक कंपनी बना देते हैं, तो उस पर। लेकिन इस वक्त हम कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे अपने अकाउंट जो खुद बनाने हैं, लिहाजा मैं इस ऑप्शन को लेकर और नेक्स्ट कर देता हूं। उसके बाद ये सेगमेंटेशन बता रहा है आपको कि अकाउंट्स को कैसे सेगमेंट करना है। तो आप कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट हुआ, मतलब ये कि तो आई डोंट वांट टू यूज अकाउंटिंग मैचिंग वगैरह, मैं इसको नहीं यूज करना चाहता हूं, लिहाजा इसी ऑप्शन को लेकर आप नेक्स्ट करें। यहां काम ना करें, नेक्स्ट करें। यहां पर आप जो है ना मतलब अकाउंटिंग का आपके पास जो है मेथड पता कर रहा है कि अकाउंटिंग का मेथड आपका क्या होगा। आप अक्रल लेना चाहते हैं या कैश लेना चाहते हैं। तो बेसिकली अक्रल और कैश में फर्क क्या है? अक्रल मीन कि जिस वक्त आपके पास कोई ट्रांजैक्शन हैपेंड हो जाती है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन वाकया हो जाती है, आप कैश लेते हो या नहीं लेते हो इससे कोई सरोकार नहीं है। ट्रांजैक्शन हो गई, आपने उसको अपने लेजर्स या जर्नल के अंदर लिख लिया, तो उसे हम अक्रल कहते हैं। आप कहते हो नहीं, ये मैं उस वक्त नोट करूंगा अपने पास जिस वक्त मैं इसका कैश वसूल करूंगा। तो मे भी आप कैश लाओ इन फ्यूचर डेट्स वसूल करो, तो इस वजह से आपने कैश नहीं लेना, आपने अक्रल लेकर नेक्स्ट कर लेना। ये वो ऑप्शन था स्मार्ट पोस्टिंग का जो कि आपके पास क्वांटम 2010 में मौजूद होता है, बाकी किसी जर्नल सीरीज में मौजूद नहीं होता। तो मैंने इस ऑप्शन की वजह से, हाँ ये बताता हूं, मैंने इस मकसद की वजह से मैंने स्मार्ट पोस्टिंग की वजह से मैंने क्वांटम 2010 सीरीज को लिया। इसका मकसद ये है कि जब आप देखें, मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग साइकिल का एक वो बताया था कि आपके पास एक स्टेप होते हैं, फेज होते हैं। तो आपके पास सबसे पहला फेज होता है जर्नल, मतलब आप किसी बैंक जाते हो, ठीक है, वहां पर जर्नल एंट्रीज हो रही होती हैं। फिर जब जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं, जब उनका डे क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, जर्नल से पोस्टिंग कर देते हैं लेजर के अंदर उन चीजों को। तो बेसिकली ये जो स्मार्ट पोस्टिंग है, पेस्ट्री आपके पास यहां पर ये काम करेगा कि इधर आपने ट्रांजैक्शन की, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस ट्रांजैक्शन को आपकी बैलेंस शीट में पोस्ट कर देगा। अब बैलेंस शीट में उसकी जो भी मखसूस जगह होगी, ठीक है, आया वो इक्विटी है, आया वो लाइबिलिटी है, अगर वो जो है ना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी एक्सपेंसेस से ताल्लुक रख रहा है, ठीक है, प्रॉफिट से ताल्लुक रख रहा है, लॉस से ताल्लुक रख रहा है, वो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन स्मार्ट पोस्टिंग का जो ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा इन अ सेकंड। इधर ट्रांजैक्शन होगी, उधर ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दिया जाएगा। और जब पेस्ट्री ऑन हो जाएगा, मतलब ये कंपनी बन जाएगी, तो फिर मैं उसमें बताऊंगा कि देखिए पेस्ट्री के आपके पास स्मार्ट ऑप्शन यहाँ से काम करेगा, डेली की तरह डायरेक्ट मतलब ये पोस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पता कर रहा है कि यार अपना अकाउंटिंग पीरियड का स्ट्रक्चर बताओ, तो 12 मंथली ही मैं लूंगा। ऐसा भी होता है कि 12 मंथली, अब आज की जो डेट है, फॉर एग्जाम्पल आज 21 मार्च है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि यार मैंने आज की डेट से ये स्टार्ट करना है, तो फिर आप जो है मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड को डज नॉट, मतलब अगर आपकी कैलेंडर से नहीं मैच कर रहा तो फिर ये ऑप्शन लेगा, और फिर अपनी मर्जी से ले लो कि भाई इस वक्त जो है वो जनवरी नहीं, वो मार्च, ठीक है, और मार्च का चल रहा है। अगर आपने मार्च की डेट भी मुंतखब करनी है कि यार मार्च इस वक्त चल रहा है जनाबे वाला 21, ठीक है, तो मैं इसमें 21 और यहां से मैं ले लेता हूं मार्च 21 मार्च से मेरे पास चल रहा है। तो देखें आपका जो डे बिगिन होगा वो 21 मार्च से होगा, और ये 31 मार्च तक आपके पास ये चलेगा फर्स्ट पीरियड, एंड फिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, एंड फिर जो ना 1 मई से 31 मई, और एंड जो होगा इसका वो देखें वो आपके पास 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जो ना मतलब ये चलेगा। तो ये उसने क्या किया, ये मुकम्मल पीरियड चलेगा, पूरे 12 महीने या 1 साल का पूरा पीरियड चलेगा,
ठीक है। यहाँ से आप जो ना मतलब उसको 13 भी रख सकते हो। आप कहते हो क्या इस तरह कर लो कि कम से कम मुझे 13 मंथ चाहिए, तो 21 से देखो 17 अप्रैल तक, और फिर ये एंड करेगा, ये देखें यहां पर आकर ये 20 मार्च तक। चूंकि 12 में वो एडजस्ट नहीं कर रहा था, देखिए जब मैं इसको 12 महीने ले लेता हूं, ठीक है, तो ये इसको एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये देखें 21 मार्च से स्टार्ट कर रहा है और एंड किधर कर रहा है, देखें एंड तो 28 फरवरी पर कर रहा है, तो मतलब यकम मार्च से 20 मार्च तक के जो डे है वो तो आपके अकाउंटिंग पीरियड में आ ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इसको कहा कि ओके चलो आपके पास जो अकाउंटिंग के 12 मतलब महीने जो होंगे पूरी ईयर के, वो 13 कर लो, तो 13 में देखो 21 मार्च से वो शुरू करेगा 17 अप्रैल तक, फिर वो इस तरीके से जो आते आते देखें 20 मार्च तक। इसमें ये चीज आपने देखनी है, और फिर ये भी देखना है कि आपका अकाउंटिंग मंथ कहां से स्टार्ट होकर कहां क्लोज हो रहा है जो। तो ये देखें ये आपके पास एक मतलब फिर उसने लाजमी नहीं है, अब उसने जो है मेरे ख्याल में इस वक्त जो डे बनाए वो तकरीबन 9 दिन ये होंगे और 17 दिन अगले होंगे जो है, ठीक है। तो ये आपके पास 26 डे का एक महीना उसने बना लिया, क्योंकि साल में तो वैसे 12 महीने होते हैं, तो उसने 26 डे का एक आपके पास पोर्शन एक महीना बना दिया। क्योंकि इस वक्त मैंने 13 और मैंने मैं कहता हूँ ठीक है मुझे यही चाहिए, मैं नेक्स्ट करके, और आपकी तमाम की तमाम जो है ना जो डिटेल्स उसने मांगी इंटरव्यू टाइप वो आपने उसको दे दी है, बता दी है, जो आपकी सेटिंग्स आपको नीड थी, जरूरत थी, और मैं इसको फिनिश करने जा रहा हूँ। ये थोड़े से टाइम में आपके पास एक कंपनी का बैकअप बनाएगा और एक कंपनी मरहबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मुझे बनाकर ये दे देगा। थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा, एंड लेट्स सी हमारे पास कंपनी किस तरीके से बनती है, ठीक है। ओके, कंपनी उसने बना दी और अब वो इस वक्त को कंपनी को ओपन करने जा रहा है, ठीक है। पेस्ट्री ने हमारे पास एक कंपनी ओपन कर दी है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं, इन ऑप्शंस को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ तो बता रहा है कि व्हाट इज न्यू इन पेस्ट्री 2010, तो फिलहाल हम इसे कहते हैं कि वी डोंट वांट। इस तरीके से हम जो है ना मतलब ये कि कोई इन्फॉर्मेशन ही आपको बता रहा है तो उसकी भी नहीं जरूरत, या आपको जो है सेटअप गाइड बता रहा है कि आपने काम किस तरीके से करना है, तो फिलहाल मुझे इसकी भी नहीं जरूरत। मैं इसको डॉट शो कर देता हूँ कि अगेन डिस्प्ले ना हो मेरे पास ये, ठीक है। ये आपके पास देखें कंपनी का एक इंटरफेस जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कंपनी बन चुकी है और कंपनी आपके पास जो है इस वक्त मरहबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से रेडी है, आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट थिंग ये बताता हूँ कि देखें ये वो स्मार्ट ऑप्शन है जो कि इस वक्त ग्रीन है, देखें, और ये जिस वक्त भी आप काम करें तो ये चेक कर लिया करें कि ये ग्रीन है, कहीं ऑफ तो नहीं है, स्टॉप तो नहीं है। मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, देखें ये इट्स इन रनिंग पोजीशन, ठीक है, ये चल रहा है, देखें रनिंग जो है मतलब ये लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको खुद से स्टॉप भी कर सकते हो, अगेन से इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बताएगा क्या ट्रांजैक्शन टू बी पोस्ट, मतलब कितनी ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है, ठीक है। लास्ट पोस्टिंग डेट कब, मतलब टाइम वगैरह के बारे में बताएगा कि लास्ट पोस्ट कब हुई है, और आपके पास जो है मतलब ये लास्ट साइकिल में कितनी। तो फिलहाल यहाँ पर अभी तो हमने कंपनी बनाई, कोई पोस्टिंग नहीं की हमने, तो यहाँ 0 बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा फिलहाल। ये जस्ट एक मैंने आपको बताया कि ग्रीन होना चाहिए जब आप इसमें काम कर रहे होंगे, कोई भी लेजर के अंदर कोई पोस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हमेशा ऑन होना चाहिए, इसको आप ऑन रखेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है ना मतलब पेस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने ये सीखा कि हम एक कंपनी को कैसे डिजाइन करते हैं, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, और वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप हमने जो ना मरहबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से कंपनी को क्रिएट किया, ठीक है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम इसमें मजीद देखेंगे कि हम इसमें मजीद कैसे काम कर सकते हैं और पेस्ट्री हमारे पास किस तरीके से हमारी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक होगा। तो इसी के साथ आज का Thanks for watching our video. So please like, share and subscribe, and please press the bell icon ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।